नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको हिंदी गद्य की मुख्य विधाओं के विषय में भी बताया था तथा हिंदी गद्य की गौड़ विधाओं में यात्रा वृत्त, जीवनी तथा संस्मरण के विषय में बताया था। चलिए आज मैं आपको हिंदी गद्य की एक अन्य विधा डायरी के विषय में बताती हूँ। देखिए बच्चों, हमारे जीवन में लगभग हर दिन कोई ना कोई प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, परंतु किसी तिथि विशेष की घटना हमें अब बहुत ज़्यादा प्रभावित कर जाती है या हमारी यादों में बस जाती हैं। तो जैसे कि वह हमें बहुत प्रसन्न भी कर सकती है, हमें बहुत दुखी भी कर सकती है वह घटना। तो जब हम इन घटनाओं को अपने पन्नों में लिख लेते हैं तो यही लेखन जो है वह डायरी कहलाता है। देखिए, यह जो हम अपना लेखन करते हैं वो बहुत छोटा भी हो सकता है, उसे हम 1-2 पन्ने में भी लिख सकते हैं और कई पृष्ठों में भी लिखकर विस्तृत रूप भी दे सकते हैं। चलिए अब हम आपको डायरी की परिभाषा बताते हैं। डायरी दैनिक जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो हमारे मन को प्रभावित करती हैं। कुछ घटनाएं हमें प्रसन्न करती हैं तो कुछ दुखी, कुछ स्फूर्ति से भर देती हैं तो कुछ मन को खिन्न कर देती हैं। जब कोई लेखक तिथि विशेष में घटित घटना चक्र को, अपने मन पर पड़े प्रभावों को संक्षेप में टिप्पणी के साथ लिख देता है तो यह लेखन डायरी विधा के रूप में स्वीकार किया जाता है। डायरी का आकार कुछ पंक्तियों तक ही सीमित हो सकता है, मतलब कुछ तो छोटा सा ही डायरी का आकार हो सकता है और कई पृष्ठों तक विस्तृत भी। इसे दैनंदिनी, दिनचर्या, रोजनामचा और दैनिकी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बच्चों, अब आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताती हूँ। डायरी से क्या आशय है? जब कोई लेखक तिथि विशेष में स्वयं के जीवन में घटित घटना चक्र को, अपने मन पर पड़े प्रभावों को यथातथ्य रूप में संक्षेप में टिप्पणी के साथ लिख देता है तो यह विधा डायरी विधा कही जाती है। डायरी विधा की विशेषताएं बताइए। डायरी की प्रमुख विशेषताएं: मन को प्रभावित करने वाली दैनिक घटनाओं का कलात्मक प्रस्तुतिकरण, कुछ प्रसन्न और कुछ दुखी करने वाले अंतरंग क्षणों का चित्रण, संक्षिप्तता, स्पष्ट अभिव्यक्ति आदि। प्रथम डायरी लेखक का नाम बताइए। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। इनकी रचना का नाम नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी है। चलिए बच्चों, अब कुछ प्रमुख डायरी तथा उनके लेखकों के नाम बताती हूँ। डायरी के पन्ने: घनश्याम दास बिड़ला। मेरी कॉलेज डायरी: डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। दैनंदिनी: सुंदरलाल त्रिपाठी। सेवाग्राम की डायरी: श्री राम शर्मा। मोहन राकेश की डायरी: मोहन राकेश। वेद तीर्थ की जेल डायरी: नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। प्रवास की डायरी: हरिवंश राय बच्चन। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी प्रकार से हिंदी गद्य की विधाएं समझ आ रही होंगी। इनके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आप देखते रहिए, परीक्षा के लिए तैयार करते रहिए। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को भी अवश्य दबाइए। धन्यवाद।